राजा कहने लगा ये सबसे बड़ा झूठ है। चार और चुप, चार औरतें और चुप, और यन तो 40 बैठी हैं। ताशों बहनाओ, शांत बैठी हो। आज हम भरे भाई बैठे हैं, जन का कहें। मेरे संत भगवान और यहाँ के महान श्रोतागण जो देवता के रूप में हैं, खूब समय निकाला। कल आपने सुना था भगवान कन्हैया ने खेले खेल में कंस को मार दिया और मथुरा का राजा बना दिया उग्रसेन को। भगवान मंत्री बन गए। अभी हमारे शिष्य के मुंह से सुना 17 बार जरासंध चढ़ा, कंस का ससुर। 18वीं बार में कालियवन चढ़ा। भगवान मैंने ये तो तुम्हें बताया ही था कि मेरे भगवान कन्हैया अवतारी तो हैं, लेकिन बहुत बड़े नेता थे। भगवान राम 12 कलाओं से अवतरित हुए, कन्हैया 16 कलाओं से। भगवान राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल के थे, और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। भगवान राम ने रावण मारा, भरपूर यौवन था, भरपूर यौवन था। और मेरे कन्हैया ने कंस मारो 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। ध्यान रखिए, भगवान ने सोचा कि देश पर विदेशियों के बार बार हमले होते हैं, वो देश की जनता कालांतर गैरों की गुलामी करती है। 17 बार जरासंध चढ़ो, 18वां बार कालियवन चढ़ो। हमारा देश, हमारे यादव, हमारे जाट, गुर्जर, बघेल, जादव, सोमवंशी उन्नति नहीं कर पाएंगे। विश्वकर्मा के द्वारा इन्होंने समुद्र के अंदर 48 कोस लंबा नगर बनवाया। 48। अच्छा जब बताओ नींव कहां थी? समुद्र तो बहुत गहरा है, नींव कहां थी? तो एक दिमाग में और बात रखना, मशीनों के ऊपर थी। दोहरे मशीनों के ऊपर, या नहीं आज की तरह जमीन में नींव खोद कर, नहीं, मशीनों के ऊपर। दोहरका में अपनी माया से सभी को पहुंचा दिया। यादव, जाट, गुर्जर, बघेल, जादव, सोमवंशी सब पहुंचा दिया। भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी अनर्थ देश के राजा कुकुदमी, उनके पुत्र का नाम रेवत, रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। आज कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के द्वारका में आ गए। लेकिन एक बात और बताऊं लोगों, हमारे देश में पहले छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये कहाँ है जानते हो? जिला इटावा में विधूना सुना है, अब वो औरैया में निकल गया। विधूना को विदर्भ देश कहते थे। और विधूना से 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा, पहले उसका नाम था कुंदनपुर। कुदरकोट कैसे पड़ा? मुसलमानों ने 11,000 हिंदुओं पर लिटाकर 27 हाथियों की दांत चला दी, कुचल के मार डाले 11,000। तब से कुदर हो गई, तब से कुदरकोट हो गया। भाइयों, उसमें एक राजा भीष्मक राज करते थे। 5 पुत्र हैं, एक बिटिया। वह बिटिया को नाम का है रुक्मिणी। रुक्मिणी रुक्मिणी धीरे धीरे 17 साल की हो गई भक्तों, बड़ी सुंदर है। ये रुक्मिणी कौन है? ये त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। इतनी सुंदर है भक्तों, हम कैसे बताएं? हम तो बता ही नहीं पाए कि जब सखियन के बीच में चलती हैं तो लगते चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर।
जेठ को महीना रहे, जेठ को रुक्मिणी की सब सहेलियां इकट्ठी भई। एक लड़की बोली, और बहना रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो, दीदी दिन नहीं कटाते, कछु खेल खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? बता। आंख में चोनी खेलो, आंख में चोनी। आंख में चोनी खेल जानती हो? छोटी हो तब खेलो हो। आंख में चोनी खेल होते एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर छुप जाती हैं। जो लड़की की आंखें से पट्टी बनी वह लड़कियां ढूंढते और जाए ढूंढ लेते पिता की आंखें बंद करी जाती। सोवरन सिंह भैया सुन रहे? मूड तो हला देखो रहो कम से कम। हाँ ना, मूड हला दो करो। तो भाइयों, ये आंख में चोनी खेलते भो और कमर खूब लंबो रहे, खूब लंबो रहे। हमारी समझ में 30-35 हाथ कम को नहीं रहे। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी। रुक्मिणियों देखा देखी छुपी, लेकिन जोन लड़की की आंखें से पट्टी बंदी और रुक्मिणी को बदन सूर की तरह दमक रहो, वह लड़की रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और लड़कियां ठिठोली मुकान लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद बिगड़ी, पकड़ जा तो मुंह पकड़ा देते। अरे पगली जा, चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैलाकर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। अरे ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी हो, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, जय हो। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। अरे ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर। खेल बंद हो गया, सब लड़कियां अपने अपने घर चली आई। रुक्मिणी अपने घर आई, अटा पे ठाड़ी हुई है, अटा पे रुक्मिणी अटा पे ठाड़ी हुई है। और ऐसे रहे गली, व गली में देव ऋषि नारद बीना बजा जाए और बड़ी मस्ती में गीत गा जाए। हदैया रुक्मिणी गीत को सुनने लगी, बड़ो मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। क्या गा रहे हैं नारद? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है गुरुदेव अवतार कन्हैया का। जय हो। सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य
सुनो अटा में इशारा करो। ए बाबा यहाँ ना, ये स्वामी जी यहाँ ना। नारद सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़िए, कालो कम्बल बिछाए दो, कटोरी में दही करके बूरो डाल दो। तुम लोग तो बूरो बहुत खाते हो ना, बूरो डाल दो, चम्मच रख दे, ले बाबा दही खाए लो। नारद जी ने दही खाए के पानी से मुसाफिर रोपट्टा से पहुंचो। अब रुक्मणी रोपट्टा गाल से लगा के बैठ गई और बोली, स्वामी जी। हाँ बैठी। ये गीत कौन को गाए रहे हो? देव ऋषि नारद बोले, बेटी व्रत में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है और जाने प्रभु के दर्शन कर ले, बाकी कई जन्म के पाप नष्ट हुई है। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता। पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? नारद जी बोले, अब वो द्वारका में रह रहे हैं, मथुरा छोड़ गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता। उनकी शादी हो गई? देव ऋषि नारद बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। अरे दैया जो सुनी, कन्हैया की शादी नहीं भाई। मन ही मन में रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया?